मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलाब और आज आप सभी को लेकर आए हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए लाया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध। ओके बच्चों, जो आप देख पा रहे हैं टॉपिक दिया हुआ खुद बच्चों यहाँ पर, अनुशासन की महत्ता। ओके बच्चों, अनुशासन की महत्ता जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चे 2022 में अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों बिना देरी के देखते हैं जल्दी से हम लोग टॉपिक को। ओके, इस निबंध को हम लोग तैयार कर लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, फर्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे, रूपरेखा। ओके बच्चों, रूपरेखा पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, अनुशासन का अर्थ। सेकेंड है बच्चों विद्यालय में अनुशासन। तीसरा जो पॉइंट है आपका विद्यार्थी और अनुशासन। ओके, चौथा है अनुशासन से लाभ। पांचवा है बिना अनुशासन से हानियाँ। ओके बच्चों, बिना अनुशासन। ओके, जैसे कोई बच्चों बिना अनुशासन का रहता है, इस तरह घूमते रहते हैं सब, मतलब कि बिल्कुल मतलब कि उनके ना उसमें कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। ओके बच्चों, तो हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट में कि जैसे कि बिना डिसिप्लिन के जो होते हैं सब हानियाँ, उनको देखेंगे। और छठा पॉइंट में क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग उपसंहार को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम लोग का क्या हो जाएगा, अनुशासन की महत्ता का पूरा निबंध समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से हेडिंग को। यहाँ पर आइए, पहला हेडिंग क्या है, अनुशासन का अर्थ। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया पहला हेडिंग, अनुशासन का अर्थ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अनुशासन का अर्थ लिखते से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेंगे। यहाँ पर कुछ छोटी सी एक कविता है, देखिए। तो अनुशासन और प्रतिबद्धता लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचाने का मार्ग है। ओके बच्चों, बिल्कुल सही है। अनुशासन और प्रतिबद्धता लक्ष्यों यानी कि आपके एम तक और सपनों यानी कि ड्रीम तक पहुंचाने का मार्ग है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखिए, जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई ना कोई नियम होते हैं। सही बात है, ठीक है। उन नियमों पर चलना ही अनुशासन कहलाता है। ओके बच्चों, अनुशासन किसको कहते हैं आप लोग, तो जिन नियमों पर आप चलते हैं ना उन्हीं नियमों को क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर सूर्य का निकलना आदि अनुशासन का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों यहाँ पर, मनुष्य क्या प्रकृति भी अनुशासनबद्ध है। ओके बच्चों, मनुष्य को छोड़िए, प्रकृति भी क्या है, प्रकृति भी अनुशासनबद्ध है। प्रकृति भी अपने अनुशासन से अपना हर काम करती है। जैसे ग्रह, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी सभी क्या है बच्चों, सभी अनुशासित हैं, यानी कि सभी अपने समय समय पर कार्य करते हैं। सूर्य भी अपने समय पर निकलता है बच्चों, चांद भी अपने समय पर निकलता है, यानी कि बच्चों सभी क्या है, सभी अनुशासित हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी में कुछ पॉइंट और देख लेंगे हम लोग यहाँ पर, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ओके, एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। 5 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक की आयु विद्याध्ययन। ओके बच्चों, विद्याध्ययन की आयु होती है, यानी कि विद्या अध्ययन की आयु होती है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष से लेकर बच्चा 22 वर्ष तक क्या करता है, वो विद्या अध्ययन करता है। ओके बच्चों, यानी कि विद्या ग्रहण करता है। आगे देखिए, इसमें विद्यार्थी पर न तो घर का बोझ होता है, ठीक है, न सामाजिक आर्थिक चिंता होती है। सही बात है बच्चों, जो बच्चों 5 से लेके 22 वर्ष को होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पर अपना जोर देते हैं। ठीक है, उनको समाज से आर्थिक चिंता मतलब इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को। हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों यहाँ पर दिया है सेकेंड वाला, विद्यालय में अनुशासन। ठीक है बच्चों, देखिए, वह मानसिक रूप से स्वतंत्र रहकर अपना मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करता है। कौन बच्चों, विद्यालय जो विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी क्या होते हैं बच्चों, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो रहकर अपना मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, यह कार्य तभी संभव है जब वह अनुशासन में रहे। वह अनुशासन चाहे गुरुजनों का हो यानी कि टीचरों का हो, चाहे माता पिता का यानी कि पेरेंट्स का। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं।
सच्चा अनुशासन वह है जिसे मानव का मन स्वीकार करे। ओके, लेकिन सच्चा अनुशासन वही है जिसे मानव का मन स्वीकार करे। ठीक है बच्चों, यानी कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट को, विद्यार्थी और अनुशासन। देखिए बच्चों, इस पर क्या आपका कह सकते हैं, देखिए तो प्राचीन भारतीय शिक्षा, प्राचीन मतलब कि पुराने ज़माने की बात कर रहा है बच्चों, ठीक ना, जो एशियंट जो आपका थोड़ा सा इतिहास है पुराने ज़माने का। तो देखिए बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सफलता की यही विशिष्टता थी मतलब कि बीती हुई बात को कह रहा है, यही विशिष्टता थी, विद्यार्थी अपने गुरु अथवा शिक्षक के चरित्र से प्रेरित होते थे और जीवन में सदाचारी बनते थे। ओके बच्चों, जो विद्यार्थी थे क्या करते थे, अपने गुरु से और शिक्षकों से, यानी गुरु या शिक्षक के चरित्र से क्या होते थे, वो प्रेरित होते थे। ठीक है, मोटिवेट होते थे और अपने जीवन में सदाचारी बनते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर चौथा पॉइंट, अनुशासन से लाभ। देखिए अनुशासन लाभ क्या हो सकता है हम लोग को, तो अनुशासन हमें माता पिता, अतिथि तथा ईश्वर के प्रति सम्मान सिखाता है, इसे नियमबद्धता आती है। ओके बच्चे, इससे क्या आती है, नियमबद्धता आती है, यानी कि आपका एक नियम बन जाता है। ठीक है, ऐसे करने से। आगे देख लेते हैं हम लोग, अनुशासित छात्र जीवन में महानता को प्राप्त करता है। जो अनुशासित जो छात्र होता है ना, स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, यानी कि डिसिप्लिन स्टूडेंट जो रहता है वो अपने लाइफ में महानता को प्राप्त करता है। ओके बच्चों, ग्रेट टेस्ट को प्राप्त करता है। वह समाज, परिवार एवं राष्ट्र के लिए एक उपयोगी इकाई बनता है। ओके बच्चों, यानी अपने समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए। ओके बच्चों, यानी देश के लिए प्रेम, राष्ट्र देश के लिए प्रेम, तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, एक उपयोगी इकाई बनता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पांचवा जो हेडिंग आपकी है, बिना अनुशासन से हानियाँ। ओके बच्चों, बिना अनुशासन, यानी कि बिना अनुशासन का कोई व्यक्ति रहे उससे क्या हानियाँ होगी, मतलब कि कोई भी काम अपना बेटाइम का टाइम करना शुरू कर दें, उसका कोई जैसे कि कोई भी एक सही मतलब कि तरीका नहीं है कि ऐसे करे, मतलब कि उसका कोई भी रूटीन नहीं है। ठीक है, वो अनुशासनहीन है। तो देखिए बच्चों, इससे हानियाँ क्या होने वाली है, तो अनुशासनहीनता दुख एवं असफलता का कारण है। ओके बच्चों, यानी कि अनुशासनहीनता क्या है, अनुशासनहीनता से दुख एवं असफलता का कारण है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग का यहाँ पर लास्ट पॉइंट है आपका छठवां, उपसंहार। देखिए बच्चों, यहाँ पर अनुशासनीय विद्यार्थी बहुत परिश्रमी होते हैं, वह किसी भी काम को टालते नहीं हैं, वह आज का काम आज ही करते हैं। ऐसे विद्यार्थी सफलता में सबसे आगे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका हुआ बच्चों ऐसे समाप्त। ओके, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों इसे और लिख लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।